हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बिहार स्टेट का जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिटन के टाइम पर प्रारंभ हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। ठीक है, लिटन का वायसराय के रूप में कार्यकाल 1876 से 80 के बीच था। 1876 से 80 के बीच में था लिटन का कार्यकाल। और राय बहादुर की उपाधि हिंदुओं को, ईसाइयों को दिया जाता था, और खान बहादुर की उपाधि जो मुस्लिमों को दिया जाता था, और सरदार बहादुर की उपाधि सिखों को दी जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था। तो किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। डब्ल्यू हंटर ने कहा था, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने की नीति को ठोस रूप से लागू करने का प्रयास किया था। इंडियन मुसलमान पुस्तक 1870 में लिखी गई थी। इसमें मुस्लिम की खराब स्थिति के लिए हिंदू को उत्तरदायी ठहराया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था, तो यह किसने लिखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्जन ने यह लिखा था। ठीक है, यह कथन जो था ये कर्जन का था। कर्जन जो था नस्लवाद से प्रभावित था और साम्राज्यवाद और विस्तारवाद का प्रबल समर्थक था। बंगाल को बांटकर राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का प्रयास किया था, लेकिन ये हुआ नहीं है। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस अल्पमत की प्रतिनिधित्व करती है, बहुमत का नहीं करती है। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। यह कब कहा था, तो 1899 से 1905 के बीच में कहा गया था। और फिर 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो ये किसने किया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो थे वो चंपारण के किसान नेता थे। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। गांधी जी ने भारत प्रथम सत्याग्रह चंपारण से किया था। गांधी जी सर्वप्रथम उपवास अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल मालिकों के विरुद्ध 1918 में किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। तो किसने मारा था सर माइकल ओडायर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊधम सिंह ने मारा था। ठीक है, ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मारा था। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को ऊधम सिंह को फांसी दे दिया गया था। इसी के लिए सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल जो था ओडायर जिसे कहते हैं, बहुत ही बेकार था, सभी को मरवा दिया था मेन गेट को बंद करवा कर। तो इसलिए उन्होंने ओडायर को मरवा दिया था, यानी कि गोली मार दिया था ऊधम सिंह ने। ठीक है, कब मारा था, तो 13 मार्च 1940 को मारा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था दीवान ए अर्ज,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्षा विभाग से संबंधित है। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। तो ये पूछ लिया जाता है कि दीवान-ए-अर्ज किसने स्थापित की थी, तो बलबन ने किया था। ठीक है, यह प्रथम सुल्तान था जो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया था, इसके द्वारा किया गया था, यानी कहा गया था। और द्वितीय क्या था, सुल्तान का निरंकुश होना, इसने कहा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है और जो सुल्तान का पद होता है वो ईश्वर के समान होता है, ऐसा बलबन ने कहा था। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति का भी पालन किया था। बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा जो भूमि पर लेट कर अभिवादन करना और पाबोस जिसे कहते हैं सुल्तान के चरणों को चूमना, ये सब इसने लागू करवाया था। तो ये पूछा जाता है कि सिजदा और पाबोस किसने लागू करवाया, तो बलबन ने लागू करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन था। अलाउद्दीन हसन था बहमनी राज का संस्थापक, अलाउद्दीन हसन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यहाँ अब्दुल रज्जाक के बारे में पूछा गया है, किस राजा के शासनकाल में यह भारत आया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देवराय सेकंड के काल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल, इनका शासनकाल था 1422 से 46 में। और इसी बीच जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक था, ये विजयनगर राज की यात्रा के लिए आया था और इसके अनुसार विजयनगर विश्व का सबसे शानदार नगर था, इसने मतलब कहा था। और 1336 में हरिहर एवं बुक्कर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी राजधानी तुंगभद्रा नदी पर हम्पी थी, तो हम्पी जो थी वो राजधानी थी। और निकोलो कांटी इटली के यात्री जो था देवराय फर्स्ट के काल में आया था, तो याद रखिएगा निकोलो कांटी फर्स्ट देवराय फर्स्ट के काल में आया था और अब्दुल रज्जाक जो था वो देवराय सेकंड के काल में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? दसवंत और बसावन पूछा गया है, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट के राज दरबारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के समय के चित्रकारी राज दरबारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो कौन सा देश है? ईरान जो है ये केसर उत्पादन करने में सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केसर वानस्पतिक नाम इसका होता है क्रोकस सटाइवस होता है। और भारत में केसर की कृषि जम्मू के किश्तवाड़ तथा पंपोर के सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी पूछा जाता है, तो कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान है। ठीक है, विश्व के कुल यूरेनियम उत्पाद का लगभग 29.3% यहाँ उत्पादन होता है। कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का 70% उत्पादित करते हैं। यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये है होन्शु, होन्शु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। डेनमार्क राजशाही स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी भूसीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
फिनलैंड एक नार्डिक देश है, इसकी राजधानी हेलसिंकी है। तो ये भी पूछा जाता है फिनलैंड की राजधानी तो हेलसिंकी है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? इसमें पूछा गया है किस महाद्वीप पर सबसे अधिक देश हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। विश्व में कुल देशों की संख्या लगभग 440 है और वेटिकन सिटी और ताइवान संयुक्त राष्ट्र की सूची में नहीं है। संयुक्त वार्ड में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है, जिसे 9 जुलाई 2011 में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? इसमें पूछा गया है निम्न में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमूर नदी है, ठीक है, आमूर नदी है। रूस की आमूर नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है। आमूर पूर्वी रूस की सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तरी सहायक जेया, ब्यूरेया तथा दक्षिणी सहायक सुंगारी हैं। वोल्गा रूस तथा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कागा व ओका इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, कोटा कीनाबालू सर्वोच्च शिखर है, कहाँ है? कोटा कीनाबालू सर्वोच्च शिखर है, कहाँ पर है ये? मलेशिया में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसका मिलान कर लेते हैं। दस्त ए लूट का हो जाएगा, दस्त ए लूट का हो जाएगा ईरान। नूबियत मरुस्थल का हो जाएगा सूडान, यहाँ है। मुजाबे मरुस्थल का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और रब अल खाली का हो जाएगा सऊदी अरब। तो इस हिसाब से इसका फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा और बी का हो जाएगा थर्ड सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और इसका हो जाएगा सी का 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा एक क्षेत्र है जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तरी न्यूजीलैंड जो है ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मध्य चिली में सबसे अच्छी तरह से विकसित भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एक कथन सत्य है? इसमें पूछा गया कौन सा एक कथन सत्य है। म्यांमार की राजधानी नायपडिया है, नायपईडा है। बी है फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है। सी है केरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। और डी है जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। तो इसमें नहीं पूछा है कौन सा, यानी कि गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केरोसी जो ज्वालामुखी यूएसए में नहीं स्थित है, ठीक है। तो फिर ये कहाँ स्थित है? इसका ये केन्या के वारिंगो झील के उत्तरी छोर पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ स्थित है? केन्या में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी किससे संबंधित है? तो ये पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान की प्रकृति क्या है? इसमें पूछा गया है भारत संविधान की प्रकृति कैसी है? तो ऑप्शन ए दिया संघीय है, बी है एकात्मक है, सी है संसदीय है, डी है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकृति में तो संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्राय केंद्र सरकार में होती है, ठीक है।
और इनमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघीय संविधान वह है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसमें पूछा गया भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन करता है? आप सबको पता होगा, राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री को विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करें, समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? संसद सदस्य जब बनते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु क्या होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 वर्ष होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत उच्चायुक्त पद का अधिनियम जो है वो सृजन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1956 में हुआ है। इसके धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, और सबसे पहले 1956 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, यानी कि लिखकर दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल संसद द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति के बाद 65 वर्षों तक अपने पद पर रहते हैं और भारतीय संविधान अनुच्छेद के 124 से 47 तक उच्चायुक्त न्यायालय संबंध इसमें उपबंध बताए गए इनके लिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, काका साहब कालेलकर थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। यह साक्ष्य पंचरक्षा शीर्षक आशुतोष म्यूजियम कोलकाता में
सुरक्षित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। इसमें पूछा गया कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन जो है ये शामिल नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित संकर तकनीकी को अपनाने में वास्तविक रूप में सफल हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। विश्व में चीन देश अभी तक मिश्रित यानी कि संकर तकनीकों को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अफीम युद्ध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेशों का सेनापति कौन था। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन था। नेक्स्ट है, गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई। गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई इसने पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कुषाण काल में प्रकट हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तुर्की को कहते हैं। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैरीबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट है, कंबोडियो फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना। कंबोडियो फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष में बना। राइट आंसर बी हो जाएगा 1863 में बना। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को हम क्या कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। राइट आंसर सही हो जाएगा कपास मिट्टी की काली मिट्टी को स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तत्व और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कूटों के प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ ऑप्शन दिए हैं और कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं तो उसका बताना है। तो कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तूफान और चक्रवाती तूफान हो जाएगा, गहन वर्षा और ओला हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है बंधनों का अभाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लास्की ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये रूसो ने कहा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।